की स्टूडेंट मैं गरिमा गौतम, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आज हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो है बेलमेंट एंड प्लेज में डिफरेंस। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेलमेंट में और प्लेज में क्या डिफरेंस है। तो इनके जो डिफरेंस है, इनको हम कई आधारों पर बांट सकते हैं। अलग अलग डिफरेंस आज हम इनके देखेंगे। तो उद्देश्य के आधार पर उपनिधान और गिरवी में क्या अंतर है। पर्पस है ना, ऑब्जेक्ट के आधार पर, पर्पस के आधार पर बेलमेंट और प्लेज में जो डिफरेंस है वो ये है कि उपनिधान कई आधारों पर किया जा सकता है। जैसे कि उपयोग के आधार पर, मतलब जो बेलमेंट होता है, बेलमेंट का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी कोई चीज़ दूसरे व्यक्ति को देता है, तो जो बेलर है वो तो फर्स्ट व्यक्ति बेलर कहलाता है और सेकंड जो पार्टी है वो बेली कहलाती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई भी चीज़ किसी उपयोग के आधार पर दे सकता है या उसमें कोई सुधार करने के लिए दे सकता है। यानी कि या तो उसको बेली यूज़ करे इसलिए देता है, या बेली उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर दे, जैसे कोई वॉच ख़राब हो गई है तो उसको सुधार दे, इस आधार पर दे सकता है। या अगर फ्रेंड है तो यूज़ करने के लिए दे सकता है, या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वाहक के रूप में इस तरीके से दे सकता है। तो इतने उद्देश्य हो सकते हैं बेलमेंट के। लेकिन गिरवी किस लिए दी जाती है? सामान्यतया सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट, किसी ऋण की सुरक्षा के लिए गिरवी होती है। गिरवी में हमने देखा है प्लेज में कि वो क्यों होती है। प्लेज में जो प्लेजी है वो अपनी कोई चीज़ इसलिए रखता है दूसरे के पास में कि जो डेब्ट वो ले रहा है उसकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो ऋण की सुरक्षा के लिए गिरवी में कोई भी चीज़ रखी जाती है। दूसरा अंतर है पक्षकारों के आधार पर, दोनों में डिफरेंस है प्लेज और बेलमेंट में। जो बेलमेंट की जो पार्टीज़ हैं उनको उपनिधाता और उपनिहिती यानी कि बेलर और बेली कहते हैं, जबकि जो गिरवी की पार्टीज़ होती हैं उनको गिरवीधारी और गिरवी ग्रहीता कहा जाता है, प्लेजर और प्लेजी कहा जाता है, या फिर पावन और पावनी कहा जाता है। अगला अंतर यूज़ के आधार पर, उपयोग के आधार पर। उपनिधान यानी कि बेलमेंट में उपनिहिती यानी कि बेलर सामान का उपयोग कर सकता है। जैसे कि अगर यूज़ के लिए बेलमेंट किया गया है, जैसे ए ने बी को अपनी कार दी है ताकि बी कहीं जाकर आ सके, उसका यूज़ कर सके। अपनी बाइक दी है ताकि वो कहीं जाकर आ सके, या बुक दी है जिसको वो पढ़ सके। तो उपयोग कर सकता है बेलमेंट में किस चीज़ का? जो वस्तु रखी गई है बेलमेंट में उसका यूज़ उपनिहिती बेली कर सकता है। कब कर सकता है? जबकि बेलर ने अपनी कंसेंट दे दी हो। जबकि गिरवी में गिरवी ग्रहीता उस सामान का उपयोग नहीं कर सकता। जो डेब्ट की सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ रखी गई है उसका यूज़ गिरवी ग्रहीता नहीं कर सकता। तो एक डिफरेंस ये हो गया। अगला डिफरेंस है विक्रय के आधार पर। उपनिहिती माल को विक्रय नहीं कर सकता, यानी कि उपनिधान में जो चीज़ उपनिहिती के पास आई है उसको उपनिहिती किसी भी कंडीशन में सेल नहीं कर सकता। जबकि कुछ परिस्थितियों में गिरवी ग्रहीता उस सामान को विक्रय का अधिकार रखता है। लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस गिरवी में, प्लेज में हो सकती हैं जिनमें कि उन सर्कमस्टांसेस में जो गिरवी ग्रहीता है वो उस सामान को गिरवी के लिए, जो ऋण की सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ रखी गई है उसको सेल कर सकता है। कब कर सकता है? जैसे कि जो ऋण है वो समय पर चुकाया नहीं जाता है, ब्याज पूरा नहीं चुकाया जाता है, तो उन कंडीशंस में गिरवी ग्रहीता जो वस्तु रखी गई है एज ए सिक्योरिटी उसको सेल करने का राइट रखता है। जबकि उपनिधान में ये राइट बेलर को नहीं होता है, बेली को नहीं होता है। अगला है
प्रतिफल के आधार पर डिफरेंस। उपनिधान में प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी। जैसा कि हमने बेलमेंट में देखा है कि अगर किसी फ्रेंड को कोई चीज़ यूज़ करने को दी जाती है तो उसके लिए कंसिडरेशन प्रतिफल नहीं होता है। तो उपनिधान में ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में प्रतिफल हो। उपनिधान में बेलमेंट में कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि गिरवी में प्रतिफल एक अनिवार्य तत्व है। एसेंशियल फीचर्स है प्लेज में कि प्लेज बिना प्रतिफल के नहीं होता है, कोई ना कोई उसके लिए प्रतिफल होता है। होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। थैंक यू।